जतिन, क्या अपडेट है आपके पास एक्सक्लूसिव? बिल्कुल, देखिए दानिश को इस समय एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया गया और वहां पर दानिश से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जा रही है। दानिश और इससे पहले आसिफ जो कि एनआईए की कस्टडी में है, दोनों से इस पूरे मॉड्यूल के बारे में आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, दानिश जो कि इस पूरे मॉड्यूल को सपोर्ट कर रहा था, कैसे हमास पैटर्न को दानिश इस मॉड्यूल के सामने लेकर आया और उसकी तैयारी दानिश ही कर रहा था। दानिश ही वो शख्स है जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करने की बात की थी और बाकायदा कुछ डिजाइन भी तैयार किए थे, जिसमें ड्रोन के अंदर जो एक तरीके से एक्सप्लोजिव है उसको बांधना और उसके बाद ड्रोन से हमला करने की बात दानिश के द्वारा ही की गई थी। कुछ ट्रेसेस एनआईए को मिले हैं जिसमें मुजम्मिल के फोन और शाइना के मोबाइल से कुछ ऐसे क्लूज, ऐसे चार्ट्स मिले हैं जो कि दानिश की इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को उजागर करता है। सबसे बड़ा पॉइंट एनआईए दरअसल ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है कि उमर जो i20 गाड़ी के अंदर था, लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ, उस गाड़ी में जो बम को असेंबल किया गया उसमें दानिश ने किस तरीके से उमर की मदद की। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ब्लास्ट से पहले दानिश और उमर की बातचीत भी हुई थी फोन पर, जिसने दानिश ने डायरेक्शन दी थी कि इस तरीके से उस बम को असेंबल किया जा सकता है। यही कारण है कि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। ब्रेजा कार को लेकर बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। बता दें कि ये कार जो है वो कैश लेकर खरीदी गई थी। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है वो आपको बता रहे हैं। आतंकी शाहीन ने कैश देकर ये ब्रेजा कार जो है वो खरीदी थी, क्योंकि देखिए लगातार अगर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है उसे ट्रैक करना बेहद ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर हम कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसकी जांच करना, उसे कंगालना बेहद ज्यादा मुश्किल। और इस बीच इस पूरे केस को लेकर, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जो ब्रेजा कार, देखिए 3 कार्स जो है वो निकलकर सामने आई। i20 कार को लेकर लगातार जांच जो है वो की जा रही है, ब्रेजा कार को लेकर जांच की जा रही है और एक इको स्पेड जो रेड कलर की है उसको लेकर भी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन ब्रेजा कार को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। इस कार को खरीदने के लिए जो पेमेंट की गई थी, वो पेमेंट, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन थी। इससे पहले आपको बता दें कि एनआईए जो लगातार जांच कर रही है, ईडी लगातार ट्रांजैक्शंस को लेकर, फंडिंग को लेकर, अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर में जांच हो रही है। तो इसमें हवाला नेटवर्क को लेकर भी बहुत सारी जांच जो है वो की जा रही है कि कहां से इनको फंडिंग मिल रही थी। इस लेवल पर भी पूरी जांच जो है वो की जा रही है और जो सोर्स था, यानी फंडिंग का सोर्स था, वो कहां से आ रहा था। तो हर एक लेवल पर आप देखेंगे कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां भी अगर हम कहें तो जांच जो है वो कर रही है कि कार जो है खरीदी गई। i20 कार की अगर बात करें, कब किस की ओनरशिप जो है वो इस गाड़ी को लेकर रही थी, ट्रांजैक्शन उन ओनरशिप के दौरान जो है वो क्या कुछ रही थी। अब ब्रेजा कार की अगर हम बात करें तो आतंकी शाहीन ने बता दें कि कैश में वो गाड़ी जो है वो खरीदी थी। अब इस पर भी लगातार जांच जो है वो की जा रही है। शाहीन की अगर हम बात करें, इसका बैकग्राउंड जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। 2 बार कहा जा रहा है, जानकारी जो ऐसी मिल रही है कि इसने पाकिस्तान में भी जो है वो गई थी। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है उसे ट्रैक करना, उसे ट्रेस करना बेहद ज्यादा इजी है, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना बेहद ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत बड़ी जानकारी ब्रेजा कार को लेकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए और लाल किले के बाहर धमाके में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो भी 2 लाख रुपए कैश देकर ही खरीदी गई थी। आमिर के जरिए वो कार खरीदी गई थी और पैसे देने वाला उमर, और उमर को पैसे देने वाली वही शाहीन है जिसकी तस्वीर आप ब्रेजा गाड़ी के बगल में दिखा रहे हैं। और ये ब्रेजा गाड़ी भी बताया जा रहा है कि कैश पेमेंट पर ही ली गई थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को अवॉइड किया गया, कैश में पेमेंट की गई। लेकिन ये भी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि आखिरी समय में तकरीबन 20 लाख रुपए जो शाहीन के पास पहुंचे थे और उस 20 लाख रुपए का इस्तेमाल दिल्ली के लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ उसके अंदर किया गया। 3 लाख रुपए का इस्तेमाल उस एक्सप्लोजिव को खरीदने में किया गया जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोल रहे हैं, और नूह की एक कंपनी से वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो साफ तौर पर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पैसा था वो पैसा कैसे रूट किया गया, वो पैसा शाहीन के पास किस तरीके से पहुंचा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन को लेकर हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर हो, इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन और इन्वेस्टिगेशन में एनआईए की और ईडी की क्या कुछ निकला, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे व्हाइट कॉलर टेररिज्म किस तरीके से और एनआईए इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने के लिए क्या कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। धमाके से पहले उमर ने उगला मानवता विरोधी जहर। कट्टर जिहादी सोच, इंसानियत के दुश्मन। दिल्ली को दहलाने वाले फिदायीन आतंकी मोहम्मद उमर नबी का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर जहर घोल रहा है, कट्टर जिहादी सोच उगल रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग की वकालत करता नजर आ रहा है। यह है डॉक्टर उमर नबी, जैश का वो फिदायीन जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। ब्लास्ट से पहले उमर ने कैमरे के सामने अकेले बैठकर यह वीडियो बनाया, जहां वो अंग्रेजी में तकरीर देता दिख रहा है और सुसाइड बॉम्बिंग को गलत समझा गया कॉन्सेप्ट बताकर जिहादी जहर फैलाता दिखाई पड़ रहा है। ये एक ऐसे दिमाग की निशानी है जो मानवता को दुश्मन और मौत को लक्ष्य मान चुका है। इस वीडियो में आतंकी उमर अपनी कट्टर जिहादी सोच के जहर को तर्क, फिलॉसफी और आदर्शवाद का चोला पहनाकर उस हिंसा को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है जिसने निर्दोष लोगों की जान ली। उमर की ये भाषा, ये विचार, ये तर्क सीधा संकेत देते हैं कि उसका पूरा मानसिक ढांचा इंसानियत के खिलाफ खड़ा था। इंसानों को बचाने की कसम खाने वाला डॉक्टर कैसे इंसानियत का ही दुश्मन बन बैठा, ये वीडियो इसकी बानगी है। दरअसल यही मानसिक अवस्था आतंकी संगठनों का असली हथियार है। यही ब्रेन वॉशिंग, यही फिदायीन सोच, जहां जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रहता और मौत एक मिशन बना दी जाती है। इस तरह की विचारधारा लोकतंत्र, समाज और मानवीय मूल्यों के लिए सीधा खतरा है। यह वीडियो साफ बताता है कि उमर सिर्फ आतंकी नहीं था, वो इंसानियत को खत्म करने वाली मानसिकता का प्रचारक बन चुका था। सुसाइड मिशन से पहले अपने विचारों का वीडियो मैनिफेस्टो रिकॉर्ड करना यह आधुनिक टेरर मॉड्यूल की नई रणनीति है। स्टाइलिश अंग्रेजी, फिलोसॉफिकल विचार और कैमरे के सामने बैठकर आतंक को परिभाषित करने की कोशिश, यह सब दिखाता है कि व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क दिल्ली धमाके को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है। उमर की इस कट्टर सोच को सपोर्ट करने वाली सप्लाई लाइन की तलाश में ईडी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली के ओखला जामिया नगर के 25 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनआईए लगातार इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल को तोड़ने में लगी है। हर लिंक, हर चैट, हर मददगार, हर फंडिंग, सबके खिलाफ कार्रवाई जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई वो सिर्फ एक आतंकी हमले के शिकार नहीं थे, वो इस उमर जैसे विकृत और इंसानियत विरोधी मानसिकता के शिकार। लेकिन सवाल है, जिसने जिंदगी बचाने की कसम खाई, आखिर वो मौत का सौदागर कैसे बन गया? मेडिकल किताबें पढ़ने वाले के अंदर ये जिहादी जहर से कैसे भर गया? बीमारियों से लड़ने वाले हाथ बम बनाने वाले कैसे बन गए? और वो कौन सा कट्टर एजेंडा था जिसने उमर के दिल में इंसान के लिए नफरत बो दी? उमर नबी का ये नया वीडियो बताने के लिए काफी है कि आतंक की लड़ाई अब सिर्फ बम और बंदूक से नहीं, उन कट्टर विचारों से लड़ी जा रही है जो इंसानियत को मिटाने पर तुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।